लिखी है, क्यों ना दें। मुजद्दिद आदम आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान फ़तवा रज़विया फरमाते हैं, मुक़्तदियों को खुतबे की अज़ान का जवाब हरगिज़ नहीं देना चाहिए, यही एहतियात है। हाँ, अगर ये जवाब अज़ान या दो खुतबों के दरमियान दुआ अगर दिल से करें, ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ असलन ना हो तो हर्ज की बात नहीं है। और इमाम यानी ख़तीब अगर ज़बान से भी जवाब अज़ान दे दिया तो दुआ करे, बिलाशुबा जायज़ है। ठीक है, यानी कि इसलिए है ऐसा कि अज़ान होती है तो इस अज़ान की ताकीद इतनी आई है कि आप जो है उसका जवाब भी नहीं देंगे, खामोशी से सुनना है। और लोग उस वक्त में जो है वो साफ सुन्नतें पढ़ते हैं। मैं तो अक्सर देखता हूँ, मेरे सामने ही रहते हैं सब। 4-6 तो लोग ऐसी नज़र में मेरी बस गए हैं कि मैं जब खुतबे के लिए बैठता हूँ तो मैं सोचता हूँ अब आता होगा, वो अब वही आता। मैं कहता हूँ अब वो आता होगा तो वही निकलता। हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, मुक़्तदियों को नहीं। अगर पहले से नियत बांध ली है और अज़ान बाद में होने लगी है तो नमाज पूरी कर ले, और अज़ान हो रही है तो उस वक्त में जायज़ नहीं है कि नियत सुन्नतें पढ़े, बल्कि बाद में पढ़ेगा। इतनी ताकीद है उस वक्त की, और दुआ करने का हुक्म है उस वक्त में कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे। अब किसी का नाम अगर लो तो आदमी को बुरा लगता है, नहीं है। तन्हाई में कई मरतबा कई लोगों को मैं समझा चुका हूँ इस मसले में कि आप इस वक्त में आते तो क्या फ़ायदा आपका आने। फरिश्ते अपना कापी और कलम रख देते, नाम नहीं लिखते जो उस वक्त में आते। जो पहले आ जाते खुतबे की अज़ान से, फरिश्ते उन्हीं का नाम लिखते, उन्हीं की हाज़िरी होती कि जुमे की नमाज इसने पढ़ी। हाँ, ऐसा भी है। इसीलिए तो मारे काटे जा रहे जगह व जगह। जब अल्लाह के अहकाम का ही तुम्हें इतनी पाबंदी नहीं है तो क्या करोगे तुम दुनिया में भाई। मैंने जुमे में एक दिन कहा भी था, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, समझ गए, तो वही हदों को कायम करके चलता है। और जिसके दिल में खौफ नहीं होता है तो आप सीधे लफ्ज़ों में ये समझ लो कि अगर उस पर शहवत तारी हो जाए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो घर में अपनी बहन और वगैरह पर भी नियत ख़राब कर देगा आदमी, अगर खुदा का खौफ ना हुआ है। ऐसा बादशाहों ने तो यही किया है, कई बादशाहों के साथ ऐसा हुआ। दौलत थी, खौफ निकल गया, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं था तो दौलत भी गई, हुकूमत भी गई और ज़िल्लत की मौत मारे गए। तो आदमी ये ना भूले, जहाँ अल्लाह तरक्की दे तो वहाँ दिल में खौफ खुदा भी हो, यानी ऐसे अल्लाह हर मुसलमान को नवाजे, खूब दे अल्लाह ताला, लेकिन उसके साथ साथ खौफ खुदा भी हर एक को अता फरमाए। जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो मुअज़्ज़िन और सामईन दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये दुआ अल्लाहुम्मा हाज़िही दावती ताम्मा, ये अज़ान की दुआ है। जब मुअद्दिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ पढ़े, और मुस्तहब है कि अंगूठों को बोसा देकर आँखों से लगाए और कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्सलाम, इतना ही कह दे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। ये इतना है। एक आज भी मौलवी साहब जिंदा हैं, हम पढ़ते थे सहसवान में, उनकी उम्र इस वक्त 100 के ऊपर होगी, आज भी उनके चश्मा नहीं लगा है, 100 के ऊपर है, बिल्कुल झुक गए। और ये बहार शरीयत, फतावा रज़विया, हर किताब उन्हें एकदम अजबर है, सिर्फ मौलवी है, मतलब थोड़ा सा पढ़े लिखे। एक दिन हमसे पूछा, हमने क्या हमारी इतनी सी उम्र है चश्मा लग गया, आपके क्यों नहीं लगा अब तक? तो कहने लगे जब भी अज़ान होती है, मेरा बचपने से मामूल है, अज़ान होती है तो मैं अंगूठों को आँखों से सरकार का नाम चूम के लगाता हूँ और ये दुआ पढ़ता हूँ कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। उसी की बरकत से मैं सुई में धागा आज भी डाल देता हूँ। तो इतनी बरकत, अकीदा भी वैसा हो, कर तो रहे तो अकीदा यकीन भी वैसा हो। तो अल्लाह ताला हमें आपको हिदायत अता फरमाए और हमारे नौजवानों को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। आमीन। अज़ान नमाज के अलावा और अज़ानों का भी जवाब दिया जाए, जैसा कि बच्चा पैदा होते वक्त अज़ान, अगर बच्चा पैदा हुआ कोई अज़ान पढ़ रहा है आप सुन रहे तो उसका जवाब देना भी वाजिब है। ऐसे घरों में लोग घर खिलवाते हैं, अज़ान होती है तो उसका भी जवाब देना आपके ऊपर वाजिब है कि आप अज़ान का जवाब दें। अगर अज़ान गलत कही गई
مثلاً لحن کے ساتھ اس کا جواب نہیں، بلکہ ایسی اذان سننا بھی نہیں چاہیے۔ جو لوگ اذان غلط پڑھتے ہیں، آگ بر اور یہ سب کھینچتے ہیں، الفاظ گھٹا بڑھا دیتے ہیں، نہیں ہے؟ جیسے ابھی مغرب میں اذان ہو رہی تھی، تو جیسے اذان بھی ایسا آدمی پڑھے کہ لوگ سنے تو انہیں اچھا لگے اور بہتر طریقے سے سنے وہ، ہے نہیں؟ کم سے کم الفاظ ایسے ہوں کہ لوگ لگے کہ ہاں اذان کا یہ معیار ہے۔ میں نے خود دیکھا، ہمارے سسرال طرف ایک پنڈت تھا، میں مغرب کی نماز پڑھ کے لے گیا، انہوں نے مجھے روکا، کہنے لگا کہ آپ نے اذان پڑھی؟ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کوئی بات؟ بولے آج تک ایسی اذان نہیں سنی ہم نے، اتنی اچھی اذان کسی نے پڑھی ہے یار۔ تو غیر بھی سنتے ہیں، اذان اگر ویسی ہو جائے تو غیر بھی سنتے ہیں۔ میرے حساب سے اس میں انسانوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، اگر کوئی ہم سے اچھا پڑھنے والا ہے تو اس کی پڑھوائے کہ آپ پڑھو، ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ دینداری پیدا فرمائے۔ آمین۔